ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में अगर आप देखोगे तो मूव अपने को जो था, हम लोगों ने डिसाइड किया था फ्राइडे को, क्या सीधा सा कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो अपने लोग रिवर्सल की तरफ प्लान को करेंगे। क्यों? बिकॉज रीज़न क्या है, यहाँ पे एक बायर्स बैठे हैं। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आप एक्सपीरियंस के साथ आप भी सीख जाओगे। आपने अगर पहले से देखते होगे तो आपको पता चला होगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आपके एक बायर्स बैठे हैं, करेक्ट। मार्केट गैप अप खुला। अच्छा, ये चीज़ आप देखना पिछले वाले में सुन के कि आप, मैंने क्या कहा था, ओपनिंग रेंज का हो सकता है ब्रेकआउट आए, लेकिन आपका फिर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास रिवर्सल आए ना। मैंने शॉर्ट कॉल क्यों नहीं करा? बाय में हम लोगों ने एक टारगेट लिया था सुबह ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे फिन निफ्टी में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसने कन्फ्यूज़ कर दिया। मतलब इसको इस तरीके से ना जाके ऊपर जाके नीचे आके फिर इस तरीके से ऐसे नीचे आता, तब आपका एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड अपने को शॉर्ट साइड का भी मिल जाता। एनीवेज, इस इधर का बहुत सिंपल मार्केट है, कोई वो नहीं है। कल का देखेंगे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। पहले अपने को सिंपल सा एक चीज़ समझनी है, क्या चीज़ है वो। मार्केट में आपका ब्रेकडाउन कहाँ पे आया था? करेक्ट, इस जगह पे आया। अब ये जगह कैसे है? यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। क्या लेवल आ रहा है ये? 44,350। ठीक, मार्केट ऊपर गया, वापस से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन मार्केट ऊपर गया, देन इसने नीचे गया, एंड देन आपका वापस से इसी जगह पे आपका रेजिस्टेंस लिया। अब तीन केस हो सकते हैं। क्या होंगे तीन केस? गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज। तीनों केस को डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपका ये बेस बन जाएगा। अगर यहाँ पे आके मेरे को मिलता है कोई पॉजिटिव एक्शन और वापस से ऊपर जाना का शुरू करेगा तो बाय करेंगे। इसके ऊपर निकलेगा तब पहले हाफ क्वांटिटी बाय करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। अभी मैं डेटा भी चल के दिखाऊंगा। मैं उतना भी ज़्यादा बेरिश अभी नहीं कह सकते, बिकॉज एक आपका अप ट्रेड में है। शॉर्टिंग का ट्रेड हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग शॉर्टिंग करेंगे कहाँ? जहाँ से इसने आया था। लेट से आपका साइडवेज खुलता है और वापस से मार्केट नीचे आना शुरू करता है, यहाँ तक का अपने को एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, एक जगह ही होगा। अब बाइंग का मतलब ये सेलिंग का इसके नीचे करेंगे। 44,250 के नीचे अपन लोग एक बार सेल को जाएंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 150 तक का टारगेट रखेंगे और 100 तक का रखेंगे। बिकॉज क्यों? यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, यही सपोर्ट का काम भी करेगा। ये जो आपका ब्रेकआउट पहले मुश्किल से याद होगा आपको, 4470 150 बहुत मुश्किल से तोड़ा था उसने। तोड़ के चले गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा मुझे तो मैं इसमें बाइंग की साइड जाऊंगा। दूसरा बाइंग हम लोगों ने देख लिया। अब ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का केस। अगर आपका गैप अप या साइडवेज खुलता है तो व्हाट अबाउट अगर गैप डाउन खुले तो? गैप डाउन खुलेगा तो मैं वेट करूँ कि यहाँ पे आके मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है क्या, फिर वापस से आके इस तरीके से मिलता है, तब मैं आपको शॉर्ट की तरफ जाऊँगा अगर गैप डाउन खुलता है। याद रखना, अभी हम लोगों ने साइडवेज का केस डिस्कस किया है, गैप डाउन का केस अभी डिस्कस कर रहे हैं। या फिर गैप डाउन के केस में मार्केट या तो ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। तो नीचे आके मुझे अगर समवेयर अराउंड यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तब मैं इसमें बाइंग की साइड जाऊंगा। ये हमने डिस्कस कर लिया गैप डाउन का केस। गैप अप केस में क्या होगा? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये तीनों केस अपने लोगों के डिस्कस हो गए। निफ्टी पे चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिर निफ्टी पे चलेंगे और उसका देखेंगे कि ऑप्शन चेन की मदद से कि क्या ऐसा तो नहीं है कोई मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो बन सकता हो कोई। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, सेम चीज़ इसमें भी हुआ। ऑब्वियस सी बात होती है, देखो ये बहुत बट ऑब्वियस है। मार्केट यहाँ से गैप अगले दिन ऊपर खुलेगा, उसके बाद मार्केट आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कोई डाउन ट्रेंड में तो कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है, करेक्ट। डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कब होगा? जब 18,400 के पीछे होगा। आपको वीकली वाला एनालिसिस याद होगा, वीकली एनालिसिस देख लेना जाके। ठीक है, ये आपका एक बन गया जोन। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा वेट करूंगा, यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो शॉर्ट करूंगा, या फिर इस एरिया के आसपास मुझे बाइंग मिले तब बाय करूंगा। कौन सा आ रहा है वो? 18,500। ठीक, यहाँ पे अगर ये गैप डाउन का केस है, साइडवेज खुलेगा तो क्या होगा? साइडवेज खुलेगा तो वेट एंड वॉच का मूड में आऊंगा मैं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ब्रेकआउट आएगा, वेरी गुड, उस पर ट्रेड लूंगा। उस केस में मेरे को 625 18,625 के ऊपर बाय करूंगा। ठीक है, गैप अप खुलेगा तो अपने लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का ट्रेड। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं अपने? यहाँ पे आपका एक आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। देन आपका शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं? 580 के नीचे नहीं करना, 570 के नीचे शॉर्ट करेंगे टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 525। बड़ा टारगेट शॉर्ट साइड में अभी नहीं रखेंगे, मिस कर देंगे एक दो दिन ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा वनडे का जब चार्ट हम लोग लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इस कैंडल पे हम लोगों ने बाय नहीं किया था, अगले दिन से हम लोग बाय एंड पे गए थे, करेक्ट। वैसा ही करके एक दिन बाइंग का ट्रेड छूटता गया था, वैसे एक दिन आपका सेलिंग का ट्रेड भी छूट जाएगा, करेक्ट। ये हो गया आपका निफ्टी का। ठीक, अब आते हैं अपने लोग जिसकी एक्सपायरी है वो है आपका फिन निफ्टी। अच्छा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी से चलने से पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। ठीक, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा देख लेंगे उसके बाद अपने को आइडिया ज़्यादा लग जाएगा। निफ्टी में आप देखोगे 38 लाख, 21 लाख, 23 लाख थोड़े से हैं। ठीक है, 18,600 का स्ट्रेडल पड़ा हुआ है। नाउ आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि
अभी मैं ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसका एक रीज़न क्या है, मैंने आपको एक बैच में चाह रहा हूँ जानबूझ के चलाने का, कि मतलब जो प्रॉपर तरीके से मैंने 2016 में स्टडीज़ करी थी, ठीक है। मैंने प्रॉपर ना लंबा बैच चलाया था। मैं आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 दिन 2 दिन की वर्कशॉप्स या सेमिनार्स वगैरह नहीं लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 1 या 2 दिन या हफ्ते भर में आप स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकते, ठीक है। मुझे ऐसा प्रैक्टिकली लगता है, इसलिए नहीं चलाता। तो ये बैच का मैं वेट कर रहा हूँ कि ये बैच लेने का स्टार्ट करूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, विक्स इतनी लो है, प्रीमियम इतने लो हैं, करेक्ट। यहाँ पे ये प्रीमियम इतने लो हैं कि मैं इसमें ऑप्शन सेलिंग नहीं सिखा पाऊंगा। मतलब सिखा क्या नहीं पाऊंगा, लाइव ट्रेड करके नहीं दिखा पाऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग, और जरा जैसे चिंदी से प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शंस में प्रीमियम है ही नहीं। तो ये आपका अगर देखोगे तो 69, अब आप खुद सोचो, इमेजिन करो 69 रुपीज़ की पुट है, 18,600 मार्केट चल रहा है, 70 पॉइंट यहाँ से माइनस कर लो, ठीक है, कितना आ रहा है, 18,530। क्या ऑप्शन सेल, क्या पुट शॉर्ट करके जाऊं? मुझे क्या 4 दिन है मार्केट को, 4 दिन में मार्केट 70 पॉइंट निफ्टी नहीं गिर सकता क्या? वही वाली बात है, करेक्ट। तो वो चीज़ है। अब होता क्या है, यहाँ पे आपको प्रीमियम श्रिंक हो चुके दिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रेंज क्या आएगी, 100 रुपये है तो आपका 18,500 और 18,700 इस रेंज को प्ले करेंगे। नीचे की साइड आएगी तो बाय करेंगे, ऊपर की साइड आएगी तो शॉर्ट करेंगे। ये अपनी स्ट्रेटेजी निफ्टी के अंदर रहेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, सेम बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स वैसे श्रिंक पड़े हुए हैं बिल्कुल। बैंक निफ्टी में आपका थोड़ा सा पुट्स भागी हैं, मतलब ये थोड़ा सा आपका चिंता वाली बात है कि कॉल राइटर्स हैं और आपका ये आपका पुट राइटर्स थोड़े से कम है कंपैरेटिवली, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर निफ्टी पे आते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर निफ्टी में आपका 38 यानी 19,600 ये आपका एक हर्डल बना हुआ है, और यहाँ पे आपके पुट्स भी हैं 20 लाख, 29 लाख, 34 लाख, 38 लाख, ठीक है। तो रेंज कहाँ बन रही है, सबसे ज़्यादा पुट्स कहाँ बैठी है, 19,400 पे, सबसे ज़्यादा कॉल्स कहाँ बैठी हैं, ये, यानी रेंज क्या बन रही है मेरी, 19,400 से 19,600। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी है मेरी फिर निफ्टी में। क्या है वो, 600 को क्रॉस करेगी, 620, 610 को क्रॉस करना चालू करेगी तो मैं बाइंग जाऊंगा। वेरस 19,400 के नीचे अगर जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग में शॉर्ट की साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। एक एक्सपायरी पे छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अबव रेंज के अबव पे मैं शॉर्ट कवरिंग को प्लान करूंगा, या फिर मैं कम क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोई पॉजिटिव लोअर साइड ऑफ एक्शन मिलता है तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, ऐसा ऑप्शंस का डेटा आपका बता रहा है। अब चलते हैं अपना फिन निफ्टी के चार्ट पे भी, और बहुत ईजी सा इसका भी वो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं फिन निफ्टी। ये आ गया आपका, ठीक है। इसमें भी आपका क्या बन रहा है, समवेयर अराउंड एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और आपका गैप कहाँ है, गैप है ये, ठीक, ये रहा आपका एक गैप, और एक लेवल आपका ये रहा, ठीक है। तो या तो मुझे 389 करेक्ट आ रहा है, बहुत प्यारा ट्रेड मिलेगा अगर यहाँ पे मुझे कोई एक्शन पॉजिटिव मिलता है, छोटे से सेल के साथ रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल मिलेगा, ठीक है। तो या तो यहाँ मिल जाए, या फिर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर जाए, तब मैं करूँगा। इस बीच के लेवल में थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करूँगा इस एरिया में, ठीक है। कौन सा लेवल है ये, 450 से लेके आप 400 से लेके आपका 550 के बीच में, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी फिन निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान है। बाइंग कहाँ कर सकते हैं, इस लेवल के ऊपर, यानी कि आपका 595 के ऊपर जाना शुरू करेगा तब बाइंग करेंगे, या फिर 460 के या 400 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तब बाइंग की साइड करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब वो देखो आप ट्रेंड, ठीक है। हालांकि ऊपर एक नेगेटिव सिनेरियो का, ये इसको नेगेटिव कैंडल ही मानते हैं, क्योंकि जब आप इसको पॉजिटिव मानते हो तो इसको भी आपको नेगेटिव ही मानते हैं। लेकिन एक आपका अच्छा सा वो दिखाया है, हम लोगों ने चीज़ डिस्कस भी करी थी, एक रेंज ब्रेकडाउन है। अगर रेंज फॉल्स ब्रेकडाउन होता है तो बहुत तेज़ी से मार्केट आपका ऊपर आता है, और आज इसने डबल टॉप के साथ ये भी कर लिया, ठीक है। तो शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे, ठीक है। एग्रेसिव शॉर्ट मैं कल के दिन इग्नोर करूंगा, उसका एक रीज़न क्या है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया हुआ है, ठीक है। कल का दिन इग्नोर करके परसों के दिन फिर देखेंगे, नहीं तो ट्रेड को थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करेंगे इन दैट केस, शॉर्ट के केस में, ठीक है ना। ये आपका पूरा निफ्टी फिन निफ्टी की सारी स्ट्रेटेजी बन गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।